हे मेघनाथ, आज मैं तुझसे जीवन के उस सत्य की बात कर रहा हूँ जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य अपने मन में उठने वाले कई कठोर प्रश्नों से मुक्त हो सकता है। तूने अवश्य यह देखा होगा और कभी न कभी यह प्रश्न भी तेरे मन में आया होगा कि क्यों संसार में अक्सर एक अच्छा, धर्मनिष्ठ, संयमी और कर्तव्यपरायण पति को एक ऐसी पत्नी प्राप्त होती है जिसका स्वभाव कठोर होता है, जिसकी बुद्धि चंचल होती है, या जो धर्म के मार्ग से भटकी हुई प्रतीत होती है। और क्यों कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोषों से भरी, अविवेकी या दुष्ट प्रवृत्ति की स्त्री को एक अत्यंत गुणवान, समझदार और धैर्यवान पति मिल जाता है। हे मेघनाथ, यह कोई संयोग नहीं है, यह किसी देवता की भूल नहीं है, यह प्रकृति की त्रुटि भी नहीं है, यह सृष्टि के संतुलन का विधान है। यह सनातन धर्म का एक गूढ़ नियम है जिसे समझना हर योद्धा और हर गृहस्थ के लिए आवश्यक है। संसार कभी समान गुणों को एक साथ नहीं जोड़ता, क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो सृष्टि स्थिर हो जाएगी। अग्नि को जलाने के लिए जल नहीं, वायु चाहिए, और उसी प्रकार अत्यधिक सद्गुण को स्थिर रखने के लिए उसके सामने परीक्षा रखी जाती है। हे मेघनाथ, जो पुरुष धैर्यवान होता है उसकी परीक्षा अधैर्य से होती है। जो पुरुष संयमी होता है उसके सामने असंयम आता है, और जो पुरुष धर्म के मार्ग पर स्थिर होता है उसके जीवन में अधर्म का स्पर्श अवश्य होता है। इसी कारण अच्छे पति को कठिन पत्नी मिलती है। यह उसका दंड नहीं है, यह उसका चयन है। प्रकृति यह देखती है कि कौन अपने गुणों को विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रख सकता है। अब मैं तुझे वह सत्य बताता हूं जिसे समाज अक्सर समझ नहीं पाता। हे मेघनाथ, जब किसी स्त्री के माता पिता अपने जीवन में पुण्य का संचय करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, दान करते हैं, धर्म का भार उठाते हैं और निस्वार्थ भाव से अपनी संतान को समाज को सौंप देते हैं, तो उस पुण्य का फल सीधा उनकी पुत्री के स्वभाव में नहीं उतरता, बल्कि उसके भाग्य में उतरता है। इसी कारण कई बार ऐसा होता है कि दुष्ट या अविवेकी पुत्री को भी एक अत्यंत गुणवान, विवेकशील और सहनशील दामाद मिल जाता है। ये उस दामाद की दुर्बलता नहीं होती, ये उन माता पिता के पुण्य का प्रतिफल होता है। धर्म कभी सीधा हिसाब नहीं रखता। वह यह नहीं देखता कि कौन कैसा है, वो यह देखता है कि किसका हंशेष है। यदि माता पिता ने अपने जीवन में धर्म का पालन किया है तो प्रकृति उनकी संतान के जीवन में सहारा भेजती है, और वह सहारा प्रायः एक अच्छे पति के रूप में आता है। हे मेघनाथ, अब तू पूछेगा कि उस पति का क्या जो इस संतुलन का माध्यम बनता है। स्मरण रख, वह पति केवल एक व्यक्ति नहीं होता, वह प्रकृति का उपकरण होता है जिसके माध्यम से असंतुलित स्वभाव को स्थिर करने का प्रयास किया जाता है। यदि वह सफल होता है तो उसका धर्म और ऊंचा उठता है, और यदि वह असफल भी होता है तो भी उसका धर्म कम नहीं होता, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया होता है। यही कारण है कि विवाह केवल प्रेम का बंधन नहीं है, विवाह कर्मों का मिलन है, पूर्व जन्मों के क्षण, वर्तमान जीवन के पुण्य और भविष्य की परीक्षाओं का संगम है। इसी कारण रामायण में भी देख, हे मेघनाथ, धर्मात्मा दशरथ के जीवन में भी कठिन निर्णय आए और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी वनवास मिला। धर्म जितना ऊंचा होता है उसकी परीक्षा उतनी ही कठोर होती है। इसलिए कभी किसी अच्छे पुरुष से यह मत पूछना कि उसे ऐसी पत्नी क्यों मिली, और कभी किसी स्त्री से यह मत पूछना कि उसे इतना गुणवान पति कैसे मिल गया। इन प्रश्नों के उत्तर इस जन्म में नहीं, धर्म के लेखे में होते हैं। हे मेघनाथ, प्रकृति संतुलन बनाए रखने के लिए समान को समान से नहीं, विपरीत को विपरीत से जोड़ती है। दिन के लिए रात, शक्ति के लिए संयम और गुण के लिए परीक्षा, यही सनातन धर्म का अटल सत्य है। जो इस सत्य को नहीं समझता वह अपने जीवन में क्रोध पालता है, असंतोष को जन्म देता है और धीरे धीरे धर्म से भटक जाता है। स्मरण रख, हे मेघनाथ,
अच्छा पति होना केवल सौभाग्य नहीं, एक भारी उत्तरदायित्व है। और गुणवान दामाद मिलना केवल संयोग नहीं, पुण्य का परिणाम है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह अपने जीवन में कटुता नहीं पालता, और जो नहीं समझता वह दोष ढूंढते ढूंढते अपने ही धर्म को क्षीण कर देता है। मैं लंकापति हूं, पर आज मैं तुझे राजा का नहीं, धर्म का वचन दे रहा हूं। संसार को बदलने का प्रयास मत कर, अपने कर्तव्य को समझ, क्योंकि जो प्रकृति के संतुलन को समझ लेता है वह कभी स्वयं को पीड़ित नहीं मानता। हे मेघनाथ, यही ज्ञान तुझे युद्ध में नहीं, जीवन में अपराजय बनाएगा।